नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार, प्लास्टिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन रांची एट सिजन प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सेंटर पे डिफरेंट टाइप की कॉस्मेटिक सर्जरी, एस्थेटिक सर्जरी होती है, लेकिन उन सभी सर्जरी में स्कार रिविजन सर्जरी का एक खास इम्पोर्टेंस है। वो इम्पोर्टेंस नंबर ऑफ केसेस के अकॉर्डिंगली कह सकते हैं, या फिर जो रिजल्ट हम अपने सेंटर पे अपने पेशेंट्स में देने की कोशिश करते हैं उसमें भी एक खास इम्पोर्टेंस रखता है स्कार रिविजन सर्जरी। क्योंकि हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि स्कार में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हम दे पाएँ, और जो भी न्यूअर मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट है उसका यूज़ करके स्कार में अच्छा रिजल्ट लाएं। कई सारे हमारे पेशेंट्स या हमारे कलीग्स ये जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली आखिर हम क्या करते हैं जिससे अच्छा रिजल्ट स्कार रिविजन सर्जरी के पेशेंट्स में आता है, और वो कौन कौन सी खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है स्कार रिविजन सर्जरी में। तो प्रिंसिपल बड़ा क्लियर है कि स्कार रिविजन सर्जरी एक सिंपल सर्जरी नहीं है जिसमें सिर्फ कट करना, स्टिच लगाना, 7-8 डेज का इंतज़ार, स्टिच निकाल देना और पेशेंट से ये कह देना कि आप एंटी स्कार मेडिसिन लगाते रहें और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये अभी जितनी सारी हम लोग स्टेप्स की बात किए, यही ओवरऑल सभी सेंटर्स पे इसी चीज़ को फॉलो किया जाता है। तो स्कार को जब भी हम लोग सिर्फ एक नॉर्मल सर्जरी की तरह, एक नॉर्मल टिश्यू की तरह कट करके और अपने आप जुड़ने के लिए छोड़ देंगे तो उस लेवल का रिजल्ट हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट हर केस में तो नहीं कर सकते हैं जिससे कि पेशेंट सेटिस्फैक्शन हो और करने वाले एज बीइंग प्लास्टिक सर्जन हम भी सेटिस्फाइड हो। दैट मीन्स स्कार में एक कुछ और फैक्टर है, एक एक्स फैक्टर। जैसे हर चीज़ में एक एक्स फैक्टर होता है अच्छे रिजल्ट के लिए या अच्छे पोजीशन पे पहुंचने के लिए, तो उसी तरह की चीज़ें कुछ स्कार में भी हैं। जैसे एक सुरीले गाने को, एक सुरीले म्यूज़िक को बनने के लिए अगर सारे नोट्स सही लगते हैं तो फिर एक वो अपने कान को अच्छा लगता है वो म्यूज़िक। तो इसी तरह से अगर सारी चीज़ें स्कार में अच्छे से अपने ऑप्टिमल नोट पे हों तो फिर स्कार रिविजन सर्जरी में प्रॉपर रिजल्ट आता है। हर सिंगर का, हर पेंटर, हर आर्टिस्ट का एक अपना एक अपनी उसकी एक एक्सपर्टाइज है, उसकी एक कला है जिसका वो यूज़ करते हैं और फिर रिजल्ट उनके अपने पेंटिंग में या गाने में या एक्टिंग में मिलता है। तो इसी तरह स्कार रिविजन सर्जरी एक सर्जरी या एक साइंस नहीं है। मेरे मानने में स्कार रिविजन सर्जरी एक आर्ट है। वो टिश्यू किस तरह से जुड़ेगा वो उसकी अपनी एक डिमांड होती है। उसको अगर हम पहचान लेते हैं तो हम कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे जब टिश्यू जुड़ता है तो उसका अपना निशान नहीं बनता है। तो अब वो एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं, टिश्यू डिसेक्शन, क्लोजर ऑफ टिश्यू इन डिफरेंट लेयर्स, टिश्यू ग्लूइंग, और हाँ, एक चीज़ हमारे पास सीक्रेट सब्सटेंस ज़रूर है जिसका हम यूज़ करते हैं और इससे चीज़ें इस तरह से जुड़ती हैं कि उनका अपना निशान मिनिमल होता है। ये हर केस में अप टू द 100% आ जाए, 100% दैट मीन्स कि स्कार कुछ भी ना दिखे, ये हमेशा पॉसिबल तो नहीं हो पाता है। लेकिन जब भी कभी अच्छा रिजल्ट मिलता है तो हमारे उन सारे चीज़ों के यूज़ करने से, जैसा कई बार वीडियोस पे भी बताया है कि फॉलो अप ट्रीटमेंट, फॉलो अप मेडिकेशन एंड फॉलो अप लेजर सेशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्कार रिविजन में रिजल्ट के लिए। अभी एक केस हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक नज़र में अगर देखा जाए तो लगता है कि ये कोई फिल्टर से या कोई सॉफ्टवेयर के यूज़ से ये शायद रिजल्ट आ सकता हो। ऐसा कि एक बर्थ मार्क आईलिड के नीचे वाले एरिया पे, फेस पे है, जिनका एक्सीजन एज ए स्कार रिविजन सर्जरी समझ के किया गया था अभी से तकरीबन 1 साल या 14-15 महीने पहले, और आज वो हमारे पास आई हैं विथ लॉट्स ऑफ फॉलो अप ट्रीटमेंट एंड लेजर सेशंस के बाद, और अभी इनके रिजल्ट को हम लोग देखें तो पहले हम लोग इनके प्रीवियस पिक्चर को देखते हैं जब ये हमारे पास सर्जरी के लिए आई थी। उस समय का इनका एक वीडियो क्लिप है, एक बार हम लोग उसको देखें। ये आपके राइट आई के नीचे, लोअर आईलिड के जस्ट नीचे एक छोटा सा बर्थ मार्क है, बचपन से है। यस सर, और इसकी अभी हम लोग एक्सीजन सर्जरी करेंगे
जस्ट लाइक स्कार रिविजन सर्जरी ही ये होगा, इसको एज ए स्कार कंसिडर कर, दो ये स्कार नहीं है लेकिन इसमें स्कार रिविजन सर्जरी की तरह ही सारा प्रोसेस होगा। आप जैसे बताए कि बहुत डर रही हैं और बहुत ट्रस्ट करके आई हैं, तो डर किस बात का है ये बताइए मुझे। हाँ, ये आफ्टर सर्जरी उसका स्कार कितना रह जाएगा, उससे मेरे डर सर्जरी का कितना स्कार रहेगा, मतलब कि जो है उससे कहीं और खराब ना हो जाए, इस बात का डर यस है। डॉक्टर, यस। सही है, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब जब भी सर्जरी करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो चीज़ बहुत ख़राब हो जाए, नहीं, एकदम बेटर होगा, अच्छा होगा। और जो आपका सबसे मेन कंसर्न होगा कि निशान कितना बचेगा इसका, है ना, यस तो डॉक्टर। निशान लगभग नहीं के बराबर, लेकिन एक लगभग वर्ड तो हम हमेशा लगा रख के रखते हैं, क्योंकि कोई भी निशान जीरो नहीं होता है। जो लोग खोजना चाहेंगे एकदम कीन ऑब्जर्वेशन में, तो हल्का सा एक फेंट सा लाइन की तरह कुछ दिख सकता है, लेकिन ओबियसली वो जिस चीज़ के लिए सर्जरी कर रहे हैं उससे बेटर, बहुत बेटर रहेगा, है ना। और वो बेस्ट पॉसिबल जितना कर सकते हैं, जितना किया जा सकता है वो करते हैं। तो आप एश्योर्ड रहें कि कुछ भी खराब नहीं होगा, जो भी होगा वो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ये वीडियो क्लिप सर्जरी से पहले का है और एक आज का वीडियो क्लिप है जब फॉलोअप में हमारे पास ये मिलने आई हैं, तो एक आज का है, एक बार हम लोग इसको देखते हैं। आँख के नीचे आपका एक बर्थ मार्क था जिसकी सर्जरी अभी से 2 साल पहले हुई थी, है ना? यस, नहीं, यस। 1 साल पहले ना, 1 ईयर पहले हम्म। सर्जरी प्लस लेज़र दोनों चीज़ हुआ था। एकदम राउंड सा निशान था और अभी जैसे आप बता रही हैं कि थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, लेकिन बहुत अच्छा है। ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, अगर इसमें ये पिगमेंटेशन बढ़ता है तो फिर इसमें हम लोग एक सेशन और लेज़र कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसे कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आपका बर्थ मार्क था उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो हम लोग देख सकते हैं कि स्कार में कितना चेंज आया है। कई हमारे पेशेंट हमारे पास वीडियो पे कमेंट करते हैं या कई बार व्हाट्सएप पे भी मैसेज डालते हैं कि ये किसी फिल्टर से आया हुआ रिजल्ट है, लेकिन नहीं, रिजल्ट कभी कभी जेन्युइनली बहुत अच्छा आता है। जैसा इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि वो इतना, इस लेवल तक का एक्सपेक्टेशन शायद मेरा भी कई बार न रहता हो कि हाँ यहाँ तक रिजल्ट पहुंच जाएगा, लेकिन हमारी एफर्ट तो हर केस में, जितने भी पेशेंट्स में हम लोग इसका रिवीजन सर्जरी करते हैं, हमारी पूरी एफर्ट रहती है कि हर में रिजल्ट ऐसा ही आए। लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि एक तो हर इंडिविजुअल अपने में डिफरेंट है, हीलिंग कैपेसिटी, उनकी टिश्यू कैसी बिहेव करेगी वो डिफरेंट है, और हर स्कार किस बेस पे है वो भी एक बड़ा मायने रखता है। किस ओरिएंटेशन में सर्जरी की जा सकती है या की गई है वो भी मायने रखता है। और फिर बाद में जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट कितने एडहेर्ड रहे हमारे साथ। मतलब कुछ पास के पेशेंट होते हुए उनके लिए बड़ा इजी होता है कि हर मंथ या 2 मंथ्स पे एक बार मिलते रहें, क्योंकि स्कार में फाइनल रिजल्ट आने में 2 साल तक चेंज आता है। जैसे इस पेशेंट में 14 या 15 महीने के बाद का यह रिजल्ट था, जिसको हम लोग देखें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसमें इनका भी काफ़ी एफर्ट रहा है कि ये हमेशा हमारे पास मिलती रही हैं, और जो ट्रीटमेंट्स फॉलोअप में फर्दर बताया गया है उसका पूरी तरह से यूज़ हुआ है। तो जस्ट ये एक इन्फॉर्मेशन, जो कि एक बड़ा पेकुलियर सा केस जिसमें फेस पे स्कार जो काफ़ी ओवियस, काफ़ी प्रोमिनेंट, और वो तकरीबन तकरीबन जीरो। अब इसको हम लोग 100% कह सकते हैं। ये भी एब्सोल्यूट 100 नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो कुछ अक्स तो जरूर दिख सकता है, लेकिन एक सरसरी तौर पे, एक नॉर्मल अपीयरेंस में इनके फेस पे किसी भी स्कार रिविजन सर्जरी का कोई मार्क्स ऐसा ऑब्वियस नहीं दिख रहा है। तो ऐसे से रिजल्ट को हम लोग 100% कर सकते हैं। अब इससे जो भी कम रिजल्ट आएगा वो फिर उस हिसाब से परसेंटेज में या परसेप्शन में उसको लोअर लेवल ही दिया जा सकता है। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, एक पेशेंट इसका रिविजन सर्जरी का रिजल्ट आप लोगों से शेयर कर रहे थे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।